जय। भारत माता की जय। वन मोर टाइम। भारत माता की जय। प्रॉब्लम ये है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। Do you like Indian traditional dresses? Oh, it's fantastic. It's I think that color is really in the DNA of Indian culture, and I'm just enjoying it. Sorry, I didn't ask your name. What's your beautiful name? Claire, And where are you from? we're from Germany. इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। Southern food is fantastic, like idli and sambar are fantastic. ये नोट इंडिया में कैसे लोग घूमते हैं बिल्कुल आजादी से, ना कोई डर ना कोई यहाँ पर इस्लामाबाद में आगे थे, स्कर्ट पहनी हुई थी तो बेड़ा गर्क कर दिया था उसका। ये वो देखना ना कोई को लोग कोई करते हैं। देखता है ना कुछ होता है। उन लोगों के दिमाग और जहन कैसे हैं कि किसी की से परवाह ही नहीं है। So, how you like Indian people? You like Indian people? Very nice. Everybody is super kind and very helpful. And अब गोरे जो है मतलब जो फॉरेनर्स हैं, हाँ चले पाकिस्तान में तो इंडिया में ये मतलब इतना वो नहीं, वो भी शौक कैसे हुए कि ये इतनी ज्यादा, मैं कहता हूँ उनके बच्चों ने कभी उनको यार अगर तुम जय हिंद दोस्तों जर्मनी की महिला भारत और भारतीय संस्कृति की तारीफ करते हुए भारत माता की जय के नारे लगा रही है। पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी है, और पाकिस्तान का कल्चर दुनिया का रिच कल्चर है, इसमें कोई शक। आपको लगता है, मेरा एक सवाल है, आप उसके ऊपर जो भी अपने कमेंट देना चाहें, आपको लगता है कि जितना दूसरे कंट्रीज, अफगानिस्तान की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप ये इंडिया की बात कर लें जिनसे हम सेपरेट हुए 1947 में, क्या उस तरीके से जैसे वो कल्चर अपने को प्रमोट अपनी मूवीज़ में इंडिया खासतौर पे कर रहा है, वैसे हम कर रहे हैं? उस तरीके से हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। ख़वातीन की बात करें, कभी वो टोपी वाला बुरका पहनती हैं, कभी वो दूसरा बुरका पहनती हैं, कभी वो अपना शलवार कमीज़ पहनती हैं। मतलब हम हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे, तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। क्या वेस्ट के से अच्छा, मैं अब आपका सवाल समझ गया। आपके लफ्ज आपके सवाल से जुड़े नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये टीवी प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो सवाल करना बड़ा अहम है। आपकी एक बात दुरुस्त मैं समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान के शनाख्त की बहरान की बात कर रहे हैं। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अल पाकिस्तान इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं हम ज्यादा अरबी हो जाएंगे या तुगरल देख के हम ज्यादा, हमारा जज्बा जहाद। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नौबादियाती निज़ाम है वो अभी तक हमारे खून में है। कॉलोनियलिज्म, बरतानवी राज की गुलामी हमारे जेन से नहीं गई। तो जब भी कोई गुलामी हमें 8-10 साल बाद नहीं मिल जाती है, और वो भी गोरे रंग की मिले और एड की शक्ल में मिले, या कल्चरल डोमिनेशन हो जाए हिंदुस्तान की या तुर्की के ड्रामों की, तो वो जो कल्चरल डोमिनेशन में हम उसको अपना आका मान लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कल्चर बहुत शानदार है। हम तुर्कों से, ईरानियों से, अरबों से ज़्यादा सकाफत, ज़्यादा कदीम, ज़्यादा लायक लोग हैं, ज़्यादा हमारी तारीख़ी रवायात हैं। हमारे ख़ित्ते की तारीख़ इन अरबों, ईरानियों, तुर्कों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों फ़ख्र महसूस करते हैं अल पाकिस्तान लिखने में? क्यों हम फ़ख्र महसूस करते हैं? मतलब अपना कल्चर क्यों क्यों प्राउड से? अभी आप इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर पंजाबी मूवीज़ हम देखते हैं, वो पंजाबी चलती है। हम यहाँ पे कोई पंजाब में बैठे हैं ना, आपको लगता है कोई? दरअसल हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारे विदेशी लोग स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए अलग अलग देशों से भारत आए हुए थे, और इन्हीं विदेशी पर्यटकों में से लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए जर्मनी की एक महिला भी भारत आई हुई थी, और वह महिला देखने में पूरी तरह से एक भारतीय महिला लग रही थी, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान उस महिला ने भारतीय संस्कृति वाले वस्त्रों को धारण किया हुआ था और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनी हुई थी। बाद में जब एक रिपोर्टर ने उस महिला से बातचीत की तो उस महिला का कहना था कि उसे भारतीय संस्कृति बहुत ही ज्यादा पसंद है, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से वह खास भारतीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए जर्मनी से भारत आई हुई है। उस महिला का कहना था कि जर्मनी में रहते हुए भी मैं कई बार भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनी हूँ, और मैंने कई बार भारत के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया है।
लेकिन जब जर्मनी में मैंने भारतीय खाना खाया तो मुझे वहाँ पर वो स्वाद नहीं मिला जो कि मुझे भारत में उपलब्ध हुआ है। उस जर्मन महिला ने कहा कि भारत वास्तव में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अनोखा और अद्भुत देश है और भारत ही दुनिया का इकलौता वो देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति वाले लोग और अलग अलग भाषा वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और ऐसा मैंने मेरे बचपन से लेकर आज तक जर्मनी में तो कभी भी नहीं देखा। उस जर्मन महिला ने कहा कि यही सब वो कारण है कि जिसकी वजह से मुझे भारतीय संस्कृति, भारत का पहनावा और भारत का जो खाना है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अंत में जब रिपोर्टर महिला ने जर्मनी की उस महिला को हिंदी भाषा के बारे में कई चीजें सिखाई तो उसने भारत माता की जय का नारा लगाया था। आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता कि खुद का कल्चर क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एक अरब है ना, वो अरब है, वो ब्रिटेन में भी जाएगा तो वो अरब है। उसका कल्चर, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, सब चीजें अरबी हैं। वो अगर ईरानियन है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो ईरानियन है, साथ में मुस्लिम। टर्किश जो होगा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, वो टर्किश और मुस्लिम दोनों है। लेकिन यहां आपके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम यह है, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश फिर भी काफी हद तक सुधर गया है। हमारे इंडिया के मुस्लिम्स में और पाकिस्तान के मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं भी एक बात में क्लेम कर रहा था कि जो आपके यहां ट्रेडिशन है ये हिंदू ट्रेडिशन है, ये अरब में नहीं होता। यस, नहीं होता। ये बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस जो पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं वो हिंदू ट्रेडिशन है। आप यहां पर कुछ भी खा रहे हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन। अपने वतन से हर मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है। इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट करे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट करे। हमने तो ले आते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर, उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने। प्राइम मिनिस्टर एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड। मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही आई एम सॉरी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाए। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। ट्रेडिशन, आप जैसे अभी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन है। आप अपने मैरिज से लेकर आप अपने मरने तक के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उठाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे हिंदू ट्रेडिशंस को कॉपी कर रखा है। बस जहां हिंदू पंडित आता है वहां मौलाना आ जाता है। तो प्रॉब्लम इज कि आपकी जो आइडेंटिटी है, हम सबकी जो आइडेंटिटी है, हमारी एक हिंदू आइडेंटिटी है, या यूं कहें भारत की आइडेंटिटी है, भारतीय ये आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम ये है कि आप सभी और इससे भाग रहे हैं। मरियम नवाज ने किया, अब आप उसे इशू बना रहे हैं, भाई क्यों किया? प्रॉब्लम इज मां